तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 जो रिलीज होने के बाद सिनेमा घरों में तहलका मचा दी थी। तो वहीं मेकर्स की तरफ से भूल भुलैया 2 के सीक्वल पार्ट यानी कि भूल भुलैया 3 के आने की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि आपको 2024 के नवंबर तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 में अपना एक अलग पहचान बनाने वाले। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक आर्यन की सुपर डुपर रही फिल्म भूल भुलैया 2 के स्टोरी लाइन के बजट, प्रोडक्शन, कास्ट, क्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और यह फिल्म रिलीज होने के बाद कितना कलेक्शन किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप फिल्म भूल भुलैया 2 के बारे में डिटेल जानने के लिए हो जाए तैयार। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे छोटे बड़े अपडेट पाने के लिए आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जहाँ भूल भुलैया 2 के रिलीज होते ही दर्शक इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म अब नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया यूट्यूब पर भी इसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वहीं ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद भी किया गया था। 2007 में अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया ने लोगों को भी डराया और हंसाया भी। इस तरह भूल भुलैया 2 के मेकर्स के लिए एक बेंच सेट हो चुका था। ऐसे में भूल भुलैया 2 पुरानी फिल्म से बिल्कुल अलग होते भी दर्शकों को बेहद पसंद आया। तो वहीं भूल भुलैया के कास्ट क्रू के बारे में बात करें तो इसके मेकर्स हैं भूषण कुमार, मुराद खेतानी, किशन कुमार, अंजुम खेतानी। इसके निर्देशक हैं अनीज बख्शी, लेखक इसके आकाश कौशिक, फरहाद समझी। इसमें लीड रोल में तब्बू, कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा। इस फिल्म में म्यूजिक दिए थे प्रीतम तनिक्स बगाची, संदीप सिरोडीकर। यदि आपने भूल भुलैया 2 देखा होगा तो उसकी कहानी के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन अगर जो लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो उसकी कहानी की बात करें तो भूल भुलैया 2 की कहानी शुरू होती है एक हवेली से, जहाँ एक उग्र आत्मा को हवेली में रहने वाले ठाकुर का परिवार एक तांत्रिक की मदद से हवेली के एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे को तांत्रिक मंत्र से लॉक कर देता है। परिवार वाले कहते हैं इस कमरे में बंद आत्मा मंजुलिका है, जो परिवार की बहू अंजलिका की जुड़वा बहन थी। इसके बाद पूरा परिवार हवेली को छोड़कर चला जाते हैं। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है। ठाकुर की बेटी और अंजुलिका की नंद रीता की शादी होने वाली है। उसके मंगेतर का नाम सागर है। शादी के पहले वह सोलो ट्रिप पर घूमने के लिए एक हिल स्टेशन पर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहन से होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बीच दोनों चंडीगढ़ जाने वाले बस को छोड़कर एक म्यूजिक कार्निवल अटेंड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। जिस बस में दोनों को जाना होता है उस एक्सीडेंट हो जाता है और सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। रीत के घर वालों को लगता है कि रीत भी उन्हें नहीं पता था कि रीत उस बस में नहीं थी। रीत अपनी बहन त्रिशा को फोन करती है, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत चलते फोन ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता और वह त्रिशा को अपने मंगेतर सागर के बीच हुई बातचीत सुन लेती है। त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते थे। रीत एक प्लान बनाती है कि अगर वह कुछ दिनों तक घर वालों को अपने जिंदा होने के बारे में पता नहीं चलने दे तो घर वाले त्रिशा और सागर की शादी करवा देंगे। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रीत रूहान के साथ अपने परिवार की पुरानी सुनसान पड़ी हवेली में छुपकर रहने चली जाती है। यह वही हवेली है जहां अंजुलिका की आत्मा एक कमरे में कैद है। रीत के परिवार को पता चलता है कि हवेली में कोई घुस गया है। पता चलते ही पूरा परिवार हवेली आ धमकाते हैं और वहाँ रूहान को पाते हैं। रूहान उन्हें झूठी कहानी सुनाता है कि उसे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देती है और उसे रीत की आत्मा यहाँ लेकर आई है। वह यह भी बताता है कि रीत की इच्छा थी कि सारा परिवार सागर और त्रिशा की शादी तक इसी हवेली में साथ रहे। पूरा परिवार हवेली में आ जाते हैं, लेकिन रूहान को चेतावनी दी जाती है कि वह मंजुलिका वाले कमरे से दूर रहे। रीत को मंजुलिका वाली बात पर यकीन नहीं था। वह इसे लोगों का भ्रम मानती थी। पूरे गाँव में रूहान आत्माओं से बात करने वाले रूह बाबा के रूप में फेमस हो गया था। रूहान और रीत एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन लोगों से छुपने की कोशिश करते हुए दोनों मंजुलिका के कमरे को खोल देते हैं और मंजुलिका को अनजाने में आजाद कर देते हैं। रीत की भाभी यानी कि अंजुलिका को पता चल जाता है कि मंजुलिका की आत्मा आजाद हो गई है और रीत जिंदा है। वह रीत और रूहान को बताती है कि मंजुलिका उसकी जुड़वा बहन थी। अंजुलिका जहां अपने पिता की बहुत लाडली थी, वहीं मंजुलिका का मन बचपन से ही काले जादू की दुनिया की ओर आकर्षित हो गया था। वह शमशान में अघोरियों के साथ टोने टोटोरे किया करती थी। मंजुलिका अपनी बहन अंजुलिका से जलती थी क्योंकि उसे
उसे पसंद करती थी। मंजुलिका उदय ठाकुर के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन उदय अंजुलिका को पसंद करता था। इसी बात से दुखी होकर मंजुलिका पहले अपने पिता का कत्ल कर देती है, फिर अंजुलिका को मारने की कोशिश करती थी। तो वहीं अंजुलिका अपने आप को बचाने की कोशिश में मंजुलिका को मार देती है। मरने के बाद मंजुलिका की आत्मा उदय ठाकुर पर हमला कर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देता है। पूरा परिवार तांत्रिक की मदद से मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे गांव और परिवार को पता चलता है कि मंजुलिका आज़ाद हो गई है और अब केवल रूहान ही उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि लोगों को लगता था वह आत्माओं से बात कर सकता है। फिल्म के अंत में खुलासा होता है कि जिसे मंजुलिका की दृष्टि आत्मा समझकर लोग डर रहे हैं, वह अंजुलिका की आत्मा है जो किसी का बुरा नहीं चाहती है और 18 सालों से ठाकुर के परिवार के साथ रहने वाले अंजुलिका की दरअसल दुष्ट मंजुलिका है, जिसने धोखा से अंजुलिका को मार दिया था और उसकी आत्मा को मंजुलिका की आत्मा बात कर कमरे में कैद करवा दिया था। अब अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका से बदला लेने के लिए उसे उसी कमरे में खुद के साथ कैद कर लेती है। मंजुलिका की चीख और ठाकुर के परिवार रीत और रिहान के हवेली छोड़ने वाले दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो वहीं फिल्म पुरानी वाली भूल भुलैया से अलग है। मंजुलिका का नाम किरदार छोटा पंडित के रोल में राजपाल यादव और 2 गाने तीखे आंखें भूल भुलैया और तेरा ढोला के अलावा कोई और बात पुरानी वाली फिल्म में मेल नहीं खाती। फिल्म में आत्मा अन्य किरदारों को परेशान करते दिखाई दी गई है, जबकि पुरानी भूल भुलैया में आत्मा नहीं बल्कि फिल्म के किरदार के दिमाग पर एक कहानी के हुई असर के कारण घटनाक्रम होने लगते हैं। बहुत लोगों का मानना था कि कार्तिक आर्यन इस फिल्म में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, उनमें अक्षय कुमार वाली बात नहीं है, लेकिन कार्तिक आर्यन बेहद ही कमाल के टाइमिंग के चलते बहुत लोगों का मुंह बंद भी कर दिया था। बहुत ही कुशलता के साथ उन्होंने अपना किरदार निभाया है। संजय मिश्रा और राजपाल यादव ने कमाल ही कॉमेडी में की है। तब्बू ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को अंत तक बंधे रखती है। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी दृश्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक क्षण जो सीन आपको डरा सकता है, दूसरे ही क्षण वह दृश्य हंसाने भी लगता है। तब्बू को आत्मा के रूप में देखने के लिए बहुत शानदार मेकअप किया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स की बात करें तो फिल्म में क्या क्या कमियां थी। फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मंजुलिका भेद खोलने के बाद फिल्म बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है और दर्शक क्लाइमैक्स का मजा नहीं ले पाते हैं। फिल्म का संगीत कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। फिल्म में केवल 2 ही गाने थे। कहानी में कुछ बातें खाली हैं, जैसे रीत के मरने की खबर सुनकर परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बॉडी ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। इन सभी कमियों के बाद भूल भुलैया 2 का फुल एंटरटेनमेंट पैसे वसूल है। नेटफ्लिक्स पर अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। वहीं अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अभिनीत में बनी फिल्म भूल भुलैया 2 ने अपने चौथे सप्ताह में ही बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। अनीस बख्शी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई थी। पहले 100 करोड़ रुपए में, फिर 150 करोड़ रुपए में, अब 175 करोड़ का आंकड़ा पार भी कर ली थी। भूल भुलैया 2 के अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खुशी को जाहिर भी किया था। कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी भी दी थी। अभिनेता ने लिखा था 125 करोड़ वाली मुस्कान, दर्शकों को प्यार हमेशा सबसे ऊपर रहा है। बता दें कि भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे बड़ी ओपन फिल्म थी। वहीं अब यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी उनकी बन गई है। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ का कलेक्शन करने वाली यह उनकी एक मात्र फिल्म थी। उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म लव रंजन की सोनू की टैटू की स्कूटी है, जिसने 2018 में 150 करोड़ रुपए की अधिक कमाई की थी। तो वहीं भूल भुलैया 2 पहले हफ्ते में 92.05 करोड़ और दूसरे हफ्ते 49.7 करोड़, तीसरे हफ्ते 21.4 करोड़, 22वें दिन 1.56 करोड़, 23वें दिन 3.01 करोड़, 24वें दिन 3.45 करोड़, 25वें दिन 1.30 करोड़, 26वें दिन 1.92 करोड़, 27वें दिन 1.26 करोड़, 28वें दिन 1.2 करोड़ की कमाई की थी। तो भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर साल 2022 में ऑफिशियल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी, जहां 80 से 85 करोड़ की बजट में बनी कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने 27 दिनों में अपनी लागत की दुगनी कमाई कर ली थी। फिल्म भूल भुलैया 2 के स्टार प्रोडक्शन की बात करें तो इसके निर्देशक अनीस बज्मी हैं, निर्माता भूषण कुमार, मुराद खेतानी, कृष्ण कुमार, लेखक इसके फराज समझी, आकाश सैनिक है। इसके आधारित मूललिप हैं। अभिनेता तब्बू कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी। इसको म्यूजिक दिए हैं तनिष बगची, प्रीतम, संदीप पिरोडकर। इसका स्टूडियो टी सीरीज 1
वन स्टूडियो है। इसका वितरण एम फिल्म्स ने किया था। इस फिल्म को रिलीज की गई थी 22 मई को, जो कि 145 मिनट की थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2019 से शुरू होकर फरवरी 2022 में पूरी हुई थी। मुख्य रूप में लखनऊ में एक वास्तविक हवेली में फिल्माया गया था। अन्य शूटिंग स्थानों मुंबई और मनाली शामिल भी थे। आर्यन के फिल्म में क्लाइमैक्स सिविल्स के लिए परफॉर्म करते हुए पल भर में अपनी आवाज खो दिए। भूल भुलैया 2 का साउंड ट्रैक प्रीतम और तनिष बगची द्वारा रचित है, जिसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य, समीर अय्यर, हनी सिंह और मैडी गिल द्वारा लिखे गए थे। इनमें नीरज श्रीधर द्वारा जो साथ फिल्म टाइटल ट्रैक का रिमिक्स ट्रैक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों भूल भुलैया 2 की सीक्वल पार्ट यानी कि भूल भुलैया 3 को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब